इंडिया में स्कूल जाना अब प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ सीखना अभी भी ऑप्शनली लग रहा है। सो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे का जो सिर्फ एजुकेशन वाला हिस्सा है 25-26 की रिपोर्ट से, आज उसके बारे में थोड़ा सा उसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स के बेसिस पर बात करते हैं। देखिए, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप उसके नंबर्स को देखेंगे तो ये वर्ल्ड क्लास लग रहा है, पर हम तो इंडिया में ही रहते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि हम बाहर अमेरिका में बैठ के नंबर्स देख रहे हैं। तो 247 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, 1.47 मिलियन स्कूल्स हैं और 10 मिलियन टीचर्स हैं। नंबर सोचो तुम, 247 मिलियन स्टूडेंट भाई, 10 मिलियन टीचर्स भाई, तगड़े नंबर्स हैं। तो नंबर्स वर्ल्ड क्लास है। सुनने में ऐसा लगता है कि एजुकेशन का सीन बिल्कुल सॉर्टेड है, बट असली स्टोरी आइए देखते हैं। अब आप ही बताइएगा असली स्टोरी क्या है, अच्छी है बुरी है। मैं तो फैक्ट्स आपके सामने रखने वाली हूँ। सबसे पहले एक्सेस वर्सेस लर्निंग की बात करते हैं, जो सबसे पहली चीज़ आपके सामने मैं रखना चाहूँगी। आज इंडिया एक लेवल तो क्रॉस कर चुका है, राइट। बच्चे स्कूल आ रहे हैं। पहले के ज़माने में, बहुत पहले अगर आप जाइए तो एडमिशन ही नहीं कराया जाता था। वो अभी भी है बहुत जगहों पे, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट है। सो प्रेपरेटरी लेवल पे एनरोलमेंट जो है लगभग 95% है, मतलब सीट मिल रही है, बच्चों को एक्सेस मिल रहा है। बट सवाल ये है कि उन सीट्स पे लर्निंग क्या हो रही है, क्या सिखाया जा रहा है। ठीक, रियलिटी चेक नंबर 2 की बात करते हैं। सबसे बड़ा जो एक गैप है वो स्टार्टिंग में ही सिस्टम का वीकेस्ट लिंक है, और वो क्या है? अर्ली एजुकेशन की बात करते हैं। फाउंडेशन स्टेज, जैसे प्री प्राइमरी टू सेकेंड क्लास, ग्रेड 2 तक का आप एक GER समझिए, जो कि सिर्फ 41.4% है। मतलब आधे बच्चे स्टार्ट ही लेट कर रहे हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आगे जाके कॉम्पीट करें, अपने आप को बेहतर साबित करें। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं हमारे देश के, बट चलो ठीक है। रियलिटी चेक नंबर 3, यहाँ पे देखिए बेसिक स्ट्रांग नहीं होते तो रीडिंग, काउंटिंग, ये सब तो ऑफ कोर्स ये सारी प्रॉब्लम्स आगे जाके एक्सप्लोड होती हैं ना, बड़ी बड़ी हो जाती हैं इश्यूज। इसलिए जो ग्रेड 9 to 12 तक आते आते एनरोलमेंट है वो काफ़ी गिर जाती है, 68% आ जाती है भाई। 90s में था ये नंबर प्रेपरेटरी लेवल पे, अभी 9 से 12 में 68.5% हो जाता है। इतने ड्रॉप आउट्स क्यों होते हैं? रीज़न मेरे ख्याल से तो काफ़ी सिंपल है। बच्चे, उनको समझ नहीं आता, वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको मज़ा नहीं आ रहा है, उनको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, घर वालों को कोई फ़ायदा नहीं समझ में आ रहा है, और सिस्टम ऑफ कोर्स उनको कैच नहीं कर रहा है। जा रहे तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 4 बच्चे बैठे, मैडम और सर अपना सिलाई बुनाई कढ़ाई में लगे हैं, क्या दिक्कत है? सबको नहीं बोल रही हूँ, बट ऐसे केसेस होते हैं, आपको भी पता है। रियलिटी चेक 4th, हमारी जो पॉलिसी है वो स्मार्ट पॉलिसी है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, NEP की बात करते हैं तो कहता है कि फाउंडेशनल लिटरेसी पर फोकस करो, है ना। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, फाउंडेशनल एजुकेशन पे ध्यान दो। प्री स्कूल फैसिलिटीज जो आए हैं अराउंड 52.8% स्कूल्स में, ठीक है, वो ले भी आए गए हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन बहुत कम है अभी भी। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है पर इम्पैक्ट स्लो है। अगर हम अपनी स्पेसिफिक जो हमारी एक फितरत है इंडिया में उसकी बात करें तो प्लानिंग बहुत ताबड़तोड़ होती है हमारे देश में, बहुत फास्ट प्लानिंग होती है, और इम्प्लीमेंटेशन की जो बात आती है तो बहुत ही स्लो होती है। यू प्लान फास्ट बट यू इम्प्लीमेंट इट वेरी स्लोली, दैट्स द रियलिटी। रियलिटी चेक नंबर 5, एक होता है मॉडल स्कूल, कि ऐसा होना चाहिए स्कूल हमारे देश का, लेकिन उसकी रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? 13,000 से ज़्यादा PM श्री स्कूल्स बन रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स, लैब्स, स्पोर्ट्स, सब कुछ है। आइडिया इज प्रीटी ऑसम, राइट। आइडिया वाइज अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जो आइडियल स्कूल्स हैं उनको आइडियल होना चाहिए, राइट। लेकिन व्हाट इज़ द क्वेश्चन? जो हमारे बचे हुए स्कूल्स हैं उनको कब आप बेहतर बनाएंगे? 1.4 मिलियन के आसपास स्कूल्स बच रहे हैं, छूट रहे हैं। आपके यहाँ बच्चों को रीडिंग काउंटिंग नहीं आ रही है, आप बातें करने बड़ी बड़ी। रियलिटी चेक नंबर 6, बच्चों की ट्रैकिंग की बात की जाती है।
एक अपार आईडी करके चीज़ है, हर स्टूडेंट का डिजिटल रिकॉर्ड जिसमें होना चाहिए। देखिए, स्कूल से कॉलेज और स्किल्स तक सब कुछ ट्रैक करना होगा, राइट? लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है और मुझे लगता है कि हमारे देश में इसकी बहुत ज़रूरत भी है। सो येस, वेरी गुड जॉब। सिस्टम तब काम करेगा जब डेटा सिर्फ कलेक्ट नहीं, यूज भी होगा। हमारे यहाँ तो डेटा कलेक्शन ही बहुत मेजर प्रॉब्लम है। कब गायब हो जाए, कब नकली हो जाए, कब डुप्लीकेट हो जाए, कोई पता ही नहीं चल रहा है। तो आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन बहुत ऊंचे स्तर पे कर रहे हो। ग्राउंड रियलिटी पर किसको भेज रहे हो आप ध्यान देने के लिए? ग्राउंड पे कौन काम कर रहा है? ग्रास रूट लेवल पे कौन चीजों की जिम्मेदारी ले रहा है? करप्ट लोग, जो अगर 10,000 रुपए भी कहीं सरकार से आ रहे हैं तो उसमें 7,000 अपनी जेब में रखते हैं। और बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूं मैंने करप्शन को बहुत पास से देखा है। तो डेटा कलेक्ट तो तुम कर लो, उसको यूज कब करोगे और कौन करेगा यूज? रियलिटी चेक नंबर 7 ले लेते हैं। कॉलेज की संख्या बढ़ रही है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन स्किल्स, हमारे हायर एजुकेशन बूम पर हैं, अच्छी चीज है। मतलब हर साल लाखों लाख ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, 70,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं। आई थिंक द नंबर इज 44 मिलियन स्टूडेंट्स। लेकिन आगे क्या? व्हाट्स द आउटकम? ये सब तो सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा। देखिए, इंडस्ट्री पूछ रही है कि सिर्फ डिग्री है या स्किल्स भी है। मुझे नहीं पता कितने लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बट मैं 2025 की शुरुआत से बोल रही हूँ, हमारे स्कूलों में बच्चों को कम्युनिकेशन क्यों नहीं सिखाया जा रहा? पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम क्यों नहीं किया जा रहा? उनको रेज्यूमे, लिंक्डइन, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इन चीज़ों का फ़ायदा क्यों नहीं बताया जा रहा? टैक्स फाइलिंग के बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा? ऑप्शन तो दे दो कम से कम कि अगर उनको कुछ सीखना हो तो सीख लें। क्यों नहीं किया जा रहा? तो तुम इंस्टीट्यूट्स खोलते रहो, कहते रहो कि करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, बट व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ इट? व्हाट्स द एंटायर आउटकम हियर? रियलिटी चेक नंबर 8 पे आते हैं। एक मेजर डिस्कनेक्ट जो मुझे दिखता है, दैट इज एजुकेशन वर्सेस जॉब। वोकेशनल ट्रेनिंग इज एक्सट्रीमली वीक इन आवर कॉलेजेस। इन भाई, मैं शहरों के कॉलेज में तो फिर भी मैंने देख लिया थोड़ा बहुत सुधार। तुम आईआईटी में चले जाओ, बच्चे क्लियर करके बैठे हैं पर वो बात नहीं कर सकते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मेरा ही क्लोज फ्रेंड वहां पे एक बड़ी कंपनी की तरफ से बच्चों को हायर करने गया था, क्योंकि आईआईटी में गया है वो, वहां उसको इंटेलिजेंट बच्चे मिलेंगे, वो हायर करेगा, फायदा हो। बच्चे इंटरव्यू में ये नहीं बता पा रहे हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आईआईटी दिल्ली। और जो आईआईटी दिल्ली में बैठे हुए हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। बहुत केसेस तुमको मिल जाएंगे कि आइडियाज है बच्चे के पास, क्लियर माइंडेड है बच्चा, बात नहीं कर पा रहा है, उसको सब आता है पर वो अंग्रेजी में अपना आंसर नहीं रख पाएगा। और क्यों तुम अंग्रेजी के पीछे पड़ी हो, तुम पूछोगे? क्योंकि जिस कंपनी की तरफ से हायरिंग हो रही थी वो अमेरिकन कंपनी है। तुम्हारे भारत देश में अभी भी बहुत लिमिटेड कंपनीज है जो तुमको करोड़ों और लाखों का पैकेज देंगी। तो चाहिए तुमको करोड़ों लाख, पर तुम बात नहीं करना चाहते अमेरिका की भाषा में या इंग्लैंड की भाषा में। कि कहीं लिखा था एक्चुअली किसी ने कि मैं अमेरिका का सपोर्टर नहीं हूं इसलिए मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। जाहिल लोग होते हैं यार। जब देखिए, हर जगह डिमांड हाई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, आर्टिजन ट्रेड्स, डिमांड इज प्रिटी हाई, बट व्हाट अबाउट द ट्रेनिंग? दैट्स वेरी लो। हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की हमारे देश में, क्यों है? बिकॉज हर बंदे को कंफर्ट चाहिए, जहां इजीली मिल जाए कुछ वो लेके बैठना चाहता है, क्योंकि जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ हायरिंग है वो भी तो नहीं बच्चा टच कर पा रहा है। बेसिक स्टैंडर्ड सिस्टम ये कह रहा है कि पढ़ो जो पढ़ना है, जॉब बाद में देख लेना, अपने धक्के खाना। लाखों लाख की तुम बच्चों से फीस ले लो बट तुम नौकरी ना दिला पाओ। रियलिटी चेक नंबर 9 पे आते हैं, द रियल प्रॉब्लम। स्कूल अलग, स्किल अलग और जॉब अलग। और क्या कनेक्शन है जी इनमें? कुछ नहीं है, कंप्लीटली गायब है। हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे हम यहाँ पर देख के बैठे हैं वो क्लियरली बोलता है कि अर्न एंड लर्न, अप्रेंटिसशिप्स, ये चीजें अर्ली स्टार्ट करी जानी चाहिए। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? और कितना टाइम चाहिए? हमारी आज की जो इकोनॉमी है वो कभी वेट नहीं कर रही है किसी का। तो इंडिया ने एक्सेस का प्रॉब्लम शायद सॉल्व कर दिया है, लेकिन एक्सेस तो आप दे रहे हैं, फिर वहां जाके बच्चा क्या करे?
कितने वीडियोस आते हैं ना सोशल मीडिया पे कि बच्चे को मार पीट के कभी बाथरूम साफ कराया जा रहा है, तो कभी टीचर का पैर दबवाया जा रहा है, तो कभी खाना बनवाया जा रहा है। तो ये अगर एजुकेशन का हालत है तो हम अपने बच्चों को इंटेलिजेंट नहीं बना सकते, हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं बना सकते, हम अपने बच्चों को स्मार्ट नहीं बना सकते, हम अपने बच्चों को जागरूक नहीं बना सकते। और अगर ये सारी चीज़ें हमारे समाज का ही हिस्सा है ना, वो बच्चे, उन्हीं से समाज बन रहा है, ये सारी चीज़ें अगर उन बच्चों में नहीं है तो हम कैसे कल को उम्मीद कर सकते हैं कि हम एक स्ट्रॉन्ग भारत बना रहे हैं। एजुकेशन की बात अगर की जाए तो क्वालिटी, रेलेवेंस और एग्जीक्यूशन, ये तीनों चीज़ें अटरली इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ स्कूल बनाना इनफ नहीं होता है, सिर्फ एनरोलमेंट बढ़ाना। भाई देखो, हम बहुत अच्छे से ये पंचायत समझते हैं कि आके बता दिया कि 200 एडमिशन है इस बार, बच्चा कितना आता है, 3 बच्चा आता है। हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, हमने बहुत क्लोजली देखा है ये सब। और जिसको और देखना हो तो आओ, चलो लेके चलते हैं गाँव। देखिए, अगर टीचिंग वीक है तो लर्निंग वीक है, और वहाँ से आप स्किल्स की उम्मीद तो ना ही करिए, इररेलेवेंट निकलेंगे। तो सिस्टम सिर्फ नंबर्स ग्रो करेगा, लोग नहीं ग्रो करेगा ना। हमारे पास जो अच्छे कामकाजी बंदे हैं वो नहीं ग्रो होंगे। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बड़ा हो गया है, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। बढ़ना चाहिए, हमारे देश में एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या इसमें क्वालिटी भी आ जाएगी। और जो भी कोई ये सुन रहा है तो प्लीज़ क्वालिटी भी ले आइए हमारे एजुकेशन सिस्टम में। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी बच्चा यहाँ पर आता है एज अ टीचर, मुझे देखता है, मैं उसके साथ बिल्कुल डायरेक्ट बात करूँ, टू द पॉइंट बात करूँ, और जितने मुद्दे मैं कवर कर सकती हूँ करती हूँ। तो अगर आप लोग को मुझसे कोई मदद चाहिए, प्लीज़ फील फ्री, आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं तो रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बच्चों, आप अपने घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल बनाकर रखें, एजुकेशन को एक प्रायोरिटी रखें, बनाएं, सबको समझाएं कि भले तुम्हें ग्रेजुएशन करते करते तक कुछ नहीं मिल रहा है पढ़ाई से, तुम्हारा दिमाग खुल रहा है, पढ़ जो लेता है इंसान तो भाई वो बेस्ट है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम करोड़ों लाखों कमा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर तुम अनएजुकेटेड हो तो वो दिक्कत है। अनएजुकेटेड लोग हमेशा अनएजुकेटेड रहते हैं। पैसा ना तो क्लास खरीद सकता है, ना तो बुद्धि खरीद सकता है, ना तो इज्जत खरीद सकता है, लेकिन एजुकेशन ये सब ऐसे ले आके दे सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। गॉड ब्लेस यू एंड जय एजुकेशन। सी यू गाइस लेटर। क्या आप बैंकिंग सेक्टर में फास्ट करियर ग्रोथ चाहते हो और सिर्फ एंट्री लेवल जॉब नहीं बल्कि डेप्यूटी मैनेजर लेवल से करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। प्रेजेंटिंग एक्सिस बैंक Commercial Banking Group Relationship Manager Program in collaboration with Career 24/7। ये एक 12 महीने का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो आपको बनाता है फ्यूचर रेडी बैंकिंग प्रोफेशनल। प्रोग्राम में आपको मिलेगा 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग, 2 महीने रेजिडेंशियल कैंपस ट्रेनिंग इन आवर कैंपस, 2 महीने इंटर्नशिप एट एक्सिस बैंक ब्रांचेस एंड 6 months ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये भी बेस्ड है अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल पर। ट्रेनिंग के 3rd और 4th मंथ में 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। इंटर्नशिप स्टेज से ही फुल सैलरी स्टार्ट हो जाएगी टिल द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप एक्सिस बैंक में सीबीजी रिलेशनशिप मैनेजर के रोल में डेप्यूटी मैनेजर ग्रेड पर ज्वाइन करते हैं। इसकी स्टार्टिंग सैलरी है 6.3 to 6.8 lakhs पर एनम प्लस परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स। साथ ही आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट फ्रॉम NITTE यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी पर ध्यान दीजिएगा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हो तो आपके पास 1 year का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपके पास मिनिमम 6 months का वर्क एक्सपीरियंस है, तब भी आप एलिजिबल हैं। एज आपकी 22 से 28 के बीच होनी चाहिए, ना 22 से कम ना 28 से ज्यादा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस और आगे की डिटेल्स जानने के लिए अगर आप नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके उसे फॉर्म को पूरी तरह फिल करेंगे तो हमारी टीम आपके साथ टच में आएगी और आपको सारे डिटेल्स और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ना ही सिर्फ समझाएगी बल्कि पूरे प्रोसेस में आपके साथ रहेगी।